बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज भी हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आए हैं। आज हम आपके लिए 4 तरीक़ों से चटनियाँ बनाएंगे और वो भी बहुत ही मज़ेदार चटनियाँ बनती हैं। तो चलें जी, हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक बोल और इसमें हम जो है सबसे पहले हम इमली और खजूर की चटनी बनाएंगे। तो इमली को हम भिगो के रख देंगे। आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है तो आप जो इमली को इस तरह से ठंडे पानी में भिगो सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी जो है इमली चाहिए थी, गूदा चाहिए था, तो इसलिए हमने इसे गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। एक एक कप पानी डाल के मैंने इस तरह से इमली को भी भिगो दिया है। तो अब मैंने जो है 1 कप जो है खजूरें ली हैं, तो खजूरों को भी मैं गुठलियाँ निकाल के तो इनको भी मैं भिगो के रख दूँगी। तो इस तरह से गुठलियाँ निकाल ली हैं खजूरों से। अब इन्हें भी भिगो के रखेंगे ताकि ये भी नरम हो जाए। तो इस तरह से आप गर्म पानी डाल के इन चीज़ों को भिगो के रखें। खजूरें हो गई, इमली हो गई, तो जल्दी से ये नरम हो जाती हैं। इसमें मैं 1 कप पानी डाल दूँगी गर्म वाला, तो इसे भी मैं 10 से 15 मिनट रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। तो ये देखें जी, अब हम सबसे पहले खजूरों को हम देख लेते हैं। तो ये देखें जी, खजूरें भी नरम हो गई हैं। अब इन्हें भी जूसर में डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे और इन्हें छान लेंगे। तो खजूर जो इमली हमने रखी थी, तो इसको ये भी देखें, ये भी अच्छे तरीके से नरम हो गई है और हाथ से इसे अच्छे तरीके से हम मसल के इस तरह से इसका गूदा निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने गूदा निकाल लिया है। अब इसे भी अच्छे तरीके से हम छन्नी एक लेंगे और इसमें छान लेंगे इनको, ताकि गुठलियाँ वगैरह या कोई मोटी मोटी जो इमली है तो ये इसका जो है इमली के ऊपर, तो वो भी निकल जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से छान लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है, तो इसमें हम इसको जो है सारा छान लेंगे। तो 1 कप जो है इमली से हमारा जो है ज़्यादा सारा गूदा निकल आता है। तो ये देखें जी, हमने इसमें से ये सारा पल्प निकाल लिया है। अब इमली भी तैयार हो गई। अब इस तरह से खजूरें भी हमने ब्लेंड करके और इन्हें भी छान लिया है। अब एक पतीला लिया है, तो इसमें हम ये सारा डाल देंगे पल्प, इमली का भी और खजूर का भी। तो ये आप बना के रमज़ान में रख दें तो आपको हर जगह पे इस तरह की जो है चटनियाँ जो है चाहिए होती हैं। जैसे चाट बनाएं, दही भल्ले बनाएं या पकोड़े वगैरह, हर चीज़ के साथ इस तरह की चटनियाँ अच्छी लगती हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और फ़ायदा मंद भी होती हैं। ये खजूरें, इमली, ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो अब मैंने चूल्हे पे इसे रख दिया है पतीले को और इसे हम पकाएंगे। अब इसमें हमने 1 कप गुड़ लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इस जगह पे आप चीनी भी ले सकते हैं। आप पीस के भी गुड़ को डाल सकते हैं। मैंने इसी तरह से डाल दिया है, तो ये खुद ही जो है मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून सूंठ डाल दिए मैंने। तो इसमें काला नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद नमक आधा टीस्पून, और इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अगर आप जो है चटनी को ज़्यादा देर सेव करना चाहते हैं, तो इसमें आप थोड़ी सी टाटरी इसमें शामिल कर दें, तो ये इसकी जो है लाइफ बढ़ जाती है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है कुटा हुआ, और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बस साथ साथ चमचा हिलाते जाएं इसको, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून जितनी लाल मिर्च डाल दी। तो ये बहुत ही तीखी है लाल मिर्च, तो इसलिए मैंने इसमें आधा टीस्पून ली।
अगर आपकी मिर्चें जो है ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप 1 टीस्पून लाल मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैंने मिर्च डाल के तो थोड़ी देर पकाया है। तो ये हमारी ये वाली चटनी रेडी हो गई है। अब जी अगली चटनी हम बनाएंगे आलू बुखारे की। तो आलू बुखारे को भी हमने भिगो के रख दिया है गर्म पानी डाल के। तो आलू बुखारे को भिगो के हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए गर्म पानी डाल के रखा था। तो ये भी अच्छे तरीके से नरम हो गए। अब इन्हें अच्छे तरीके से हाथ से मसल के तो इस तरह से सारा गूदा उतार लेंगे। तो इसको मैंने जो है छान लिया है पल्प को, और इसको भी हम पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। आधा टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है, आधा टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला, आधा टीस्पून इसमें सूंड लिए। तो आपकी जितनी चटनी है उसके मुताबिक आप इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। 1 दालचीनी का जो है हमने पीस लिया है वो डाल दिया है। अब आधा कप चीनी इसमें डाल देंगे और आधा कप ही हम गुड़ डालेंगे। तो अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अब आधा टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब इन्हें अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। इसमें आधा टीस्पून नमक भी डाल दिया है मैंने। तो ये सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इन्हें अच्छे तरीके से हम पकाएंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए। तो ये देखें जी गुड़ मेल्ट हो गया इसमें। तो अब हमने ज़रा सा 1 पिंच जितना इसमें जो है फूड कलर डाल दिया है, रेड फूड कलर, ताकि जो हम बाहर चटनी जो आलू बुखारे की खाते हैं तो उसमें कलर डालते हैं थोड़ा सा, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो ये चटनी हमारी रेडी हो गई है आलू बुखारे की। तो अब जी अगली चटनी हम बनाएंगे जो है इस तरह से हम पुदीने वाली चटनी। तो पुदीना लिया है हमने, गोल वाली मिर्चें ली हैं और लहसुन लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से जूसर जग में डालेंगे और इन्हें हम ब्लेंड करेंगे। तो गोल वाली मिर्च, ये भी चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस तरह की चटनियाँ जो है 4 तरह की चटनियाँ आप बना के रख लें तो ये बहुत ही आपको रमज़ान में काम आएंगी। तो आधा कप इसमें मैंने इमली का पल्प डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा काला नमक डाला है। 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने जो है ज़ीरा डाल दिया है। अब इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। मोटा मोटा इनको दरदरा सा हमने ब्लेंड कर लिया है और इसे जार में हमने डाल दिया है। तो अब जी अगली चटनी भी हम फिर बनाएंगे। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी बनी है। तो अगली चटनी हमारी जो है धनिए वाली चटनी है। तो ये भी बहुत ही मज़े की लगती है। अब इसमें मैंने धनिया ले लिया आधी गड्डी, 4 से 5 मिर्चें जो है मैंने मोटे वाली जो होती हैं उन्हें भी मैंने रफली कटिंग कर लिया। आधी जो है गड्डी मैंने इसमें इसकी डाली है लहसुन की, और लेमन जूस जो है मैंने फ्रीज़न लेमन जूस लिया है वो डाल दिया है, काला नमक डाल दिया है, और इसमें मैंने ज़ीरा 1 खाने का चम्मच लिया है और थोड़ा सा नमक और जो है अदरक मैंने ली है। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने भी ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखें जी हमारी ग्रीन चटनी बन के रेडी हो गई है। तो इसे हमने जार में डाल दिया है। तो ये ज़बरदस्त सी चटनियाँ हमारी 4 किस्म की तैयार हो गई हैं। ये खाने में इतने मज़े की लगती हैं। अब इन्हें हम जो है जार में फिल कर देंगे सबको। तो ग्रीन वाली चटनी हमने डाल दी। अब हमने आलू बुखारे वाली चटनी, तो अब जी हमारी चटनी जो गोल मिर्चों वाली होती है वो, और अब जी ये देखें जी हमारी इमली और खजूर की चटनी। तो ये ज़बरदस्त सी चटनियाँ आप बना के रमज़ान में रख दें तो आप जो है जो भी चीज़ जो है खाएं, जैसे दही भल्ले हो गए, चाट हो गया, समोसे, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। पर्सनली ये तो हमारे घर में बहुत ही पसंद की जाती हैं चटनियाँ। तो आप इसे रख लें, पूरे रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं आप अगर हैं। तो आई होप कि ये वाली रेसिपी आपको मेरी बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी।